नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न और मैं हूं आपके साथ विकास कौशिक। ये एबीपी न्यूज का वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपका परिचय कराते हैं उत्तर प्रदेश के उन कामयाब लोगों और उनके उद्यमों से जिन्होंने प्रदेश में लिखी है कामयाबी की कहानी। इस कड़ी में आज आपको लिए चलते हैं कानपुर, जहां के डॉक्टर सीके सिंह का बनाया चांदनी हॉस्पिटल अपनी अच्छी तकनीकी सुविधाओं, सुलझे हुए डॉक्टर्स और उनके द्वारा मरीजों के बेहतर इलाज के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की दुनिया का एक उत्कृष्ट नाम बन चुका है। मरीजों से मुलाकात करते, उनसे यूं बात करते, उनके हालचाल जानते, ये है डॉक्टर सीके सिंह। कई दशकों से कानपुर के लोगों के मसीहा डॉक्टर सीके सिंह इस कानपुर शहर के जाने माने सर्जन हैं। इनके हुनर, इनके अनुभव और इनकी कही बातों पर शहर के लोगों का इतना भरोसा है जितना अक्सर लोग भगवान पर करते हैं। तभी तो जब लोग बाकी जगहों से हार जाते हैं तो वे अक्सर डॉक्टर सीके सिंह के इस चांदनी अस्पताल में इलाज कराकर अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने घर लौटते हैं। हम लोगों ने यहाँ से 90% बर्न पेशेंट्स को भी ठीक करके भेजा है। पेशेंट लिटरली मतलब जब सब तरफ से जवाब दे दिया गया हो तब डॉक्टर साहब ने उनको ठीक करके भेजा है। तो ये कि बहुत फेथ पेशेंट का डॉक्टर के लिए और प्लस एक भगवान का आशीर्वाद, आप ये मानिए कि थ्रू हिज हैंड्स। डॉक्टर पल्लवी वैसे तो डॉक्टर सिंह की बेटी है और इसी अस्पताल में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ है, लेकिन डॉक्टर सीके सिंह को वो पिता से ज्यादा अपना गुरु मानती हैं। पापा की सीख उनके लिए इस हॉस्पिटल को चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है। उनका पैशन और कंपैशन दोनों जो उनके वर्क के लिए है वो एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। मतलब कि आप उनके हार्ड वर्क को, उनकी हम्बलनेस को, उनका जो बिहेवियर है उसको मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और हमें लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि उन्होंने हमें शुरुआत से ही गाइड किया। एंड मैंने तो शुरुआत ही मतलब उन्हीं के साथ की और ही हैज़ बीन माई टीचर, माई फादर, माई टीचर। तो मेरे लिए तो मतलब ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। अभी तो मैं क्या कहूँ। और द नेम इज़ ओनली सो ह्यूज, इतना मतलब आप जब उनका नाम सुनते हो उसके बाद ही आपको मतलब ये समझ आ जाता है कि आप कहाँ पे हैं। चांदनी हॉस्पिटल वैसे तो डॉक्टर सीके सिंह की छोटी बेटी चांदनी के नाम पर है। वो इस अस्पताल में सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं और अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट का पूरा जिम्मा उन्हीं पर है। मैं फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स यहाँ पे हूँ। स्टार्ट किया था मैंने एज एन इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट और एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। मेरा काम वैसे इनिशियली तो ओटी तक ही सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने आईसीयू भी देखा और आज मैं फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स आईसीयू को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ और देख रही हूँ। पेशेंट्स को जिस तरह से डील करना चाहिए, जिस तरह से हमें उनको सुविधाएं देनी चाहिए, मैं उन सारी चीज़ों के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ। 1992 में इस अस्पताल को बनाने और चलाने के लिए डॉक्टर सिंह ने मानव सेवा के इस ईश्वरीय पेशे यानी डॉक्टरी के सिद्धांतों का बहुत ईमानदारी के साथ पालन किया है। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि उनके इस चांदनी हॉस्पिटल में आने वाले हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, अच्छे से अच्छा इलाज मिले। पब्लिक की सेवा भी करना चाहता था, गरीब मरीजों का इलाज भी करना चाहता था और जो बेचारे सफ़रर हैं जो हैं एक्चुअली उनको मैं पूरी तरह से मेडिकल एड देना चाहता था। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि मैं सर्जन हूँ तो बेसिकली मैं अपने प्रोफेशन को भी जो है ना एक अच्छे हॉस्पिटल के माध्यम से पब्लिक तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं अच्छी सर्जरी करता हूँ और लोगों की सर्जिकल सेवाएं भी बहुत अच्छे ढंग से प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ से वापस न जाने पाए, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। डॉक्टर सिंह ने उनकी दोनों डॉक्टर बेटियों और डॉक्टर बेटे के साथ मिलकर इस चांदनी हॉस्पिटल को कुछ ही वर्षों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है, जहां हर तरह के इलाज के लिए तकनीकी सुविधा और एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे अस्पताल में करीब करीब बेसिक सारी सुविधाएं हैं जो कि फंडामेंटल बेस से होनी चाहिए ना, वो सारी सुविधाएं हैं। वो हमारे यहाँ मेडिसिन की भी सारी सुविधाएं हैं
और मेडिकल डिपार्टमेंट मतलब साइड से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे वो गैस्ट्रो की सुविधाएं हों, चाहे वो नेफ्रो की सुविधाएं हों, चाहे वो न्यूरोलॉजी की सुविधाएं हों, और चाहे एज ए गुड फिजिशियन की तरह हो कार्डियोलॉजी की सुविधाएं हों, कार्डियक फिजिशियन की तरह सारी एक्टिव मतलब ये मेडिकल साइड के हैं। सर्जिकल साइड तो हमारा बेसिक हॉस्पिटल ही जो है ना। डॉक्टर सीके सिंह के इस चांदनी हॉस्पिटल को जो चीज खास बनाती है वो है यहाँ का वर्क कल्चर, जिसमें हर मरीज को अच्छे इलाज के साथ मिलता है अच्छा व्यवहार, जिसकी मिठास से मरीज की हर परेशानी कम हो जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो यहाँ से वापस अपने घर लौटता है एक अच्छे अनुभव, अच्छी यादों के साथ। डॉक्टर सीके सिंह के इन्हीं कारणों की वजह से एबीपी नेटवर्क ने डॉक्टर सीके सिंह को चुना है यूपी का अनमोल रत्न। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में जो उद्योग तेजी से बढ़े उनमें फुटवेयर इंडस्ट्री भी थी, और इस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बना रुद्र इंटरनेशनल, जिसके नए वेंचर इवागो सोल्स ने देश विदेश के बड़े शू ब्रांड्स के साथ जुड़कर अपनी कामयाबी का डंका दुनिया भर में बजा दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि सौरभ गुंबर की लीडरशिप में इवागो सोल्स अब मेक इन इंडिया के सपने को साकार करके उत्तर प्रदेश की फुटवेयर इंडस्ट्री को किस तरह और आगे बढ़ाने में जुटा है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है। लोगों की इस पहचान को 1955 में नाम मिला रुद्र इंटरनेशनल का। फुटवेयर इंडस्ट्री में देश ही नहीं दुनिया में एक जाना माना नाम, जो सिर्फ अपनी क्वालिटी ही नहीं अपनी इनोवेशन से भी मार्केट में अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। फुटवेयर इंडस्ट्री में हमारे दादाजी ने काम स्टार्ट किया था 1955 से, तो एक बहुत लंबा पीरियड है। और 1950 बाद के बाद कई सारे पिवट आए काम में बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशंस। तो पहले हमने लेदर का काम स्टार्ट करा जो मेरे दादाजी ने करा, देन मेरे चाचा ने और मेरे फादर ने उनको ज्वाइन किया। मैं काम में आया अराउंड 2002 के अराउंड। वो व्यापार ही क्या जो अपने पंख ना फैलाए, अपना विस्तार ना करे। शुरुआत में सिर्फ लेदर और माइक्रो फाइबर के काम से शुरुआत करने वाले गुंबर परिवार ने अपने काम को आगे बढ़ाया और फिर सोल बिजनेस में एंट्री हुई सौरभ गुंबर जी की और उसे नाम मिला इवागो सोल्स। हमारा काम पैन इंडिया होता है और हम इस इंडस्ट्री में फुटवेयर सोल्स में बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मीन्स बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनके सोल्स बनाए जाते हैं। पीवीसी, एयर मैक्स, पीयू, ईथर, टीपीआर, रबड़, फाइलॉन, ईवा, बहुत ह्यूज रेंज होती है, राइट। तो हम इस पूरी रेंज में आज डील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर आगरा से शुरू हुआ सफर आज देश के कोने कोने में फैल चुका है। व्यापार में अगर आप अपने क्लाइंट की नब्ज समझते हैं, उनके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर सकते हैं, तो आपके व्यापार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी में माहिर है इवागो सोल्स के सौरभ गुंबर। तभी तो देश ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि इंडिया के ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स और कुछ ग्लोबल ब्रांड्स के साथ हम लोग एसोसिएट हैं। और अगर ब्रांड्स के नेम्स की बात करूं तो चाहे वो सबसे बड़ा ब्रांड इंडिया का हुआ बाटा, हश पपीज, उसके बाद मेट्रो, मोची, डाविंची, मतलब जितने ब्रांड्स आप जानते हैं उन सब के साथ आज हमारा काम होता है और बहुत प्राउडली एसोसिएटेड हैं और उनको अच्छा सर्व कर रहे हैं और इसलिए काम एक कंटिन्यूटी में चल रहा है। इवागो सोल्स अगर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है तो इसके पीछे है एक सिद्धांत जो सौरभ गुंबर को उनके परिवार से मिला है, और वो ये है कि कड़ी मेहनत का कोई पर्याय नहीं। एक दिन का आराम आपको आपके विरोधी से पीछे कर सकता है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, चाहे वो ये बिजनेस हो या कोई और बिजनेस हो, वो है डेली 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 मेहनत। जहां आपने मेहनत एक दिन कम करी तो आप एक कदम पीछे आ जाते हैं। ये सारे बिजनेस का सिद्धांत है। मेहनत करते रहिए, अपने आप को पुश करते रहिए। रात की नींद को आपको त्यागना पड़ेगा,
मतलब उसको कहते हैं ना इंग्लिश में स्लीपलेस नाइट्स। तो बहुत स्ट्रगल चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, और जिसमें ये है वो इंडस्ट्री कोई भी हो वो काम कर जाएगा। जब मेहनत की कोई सीमा ना हो तो नतीजे दिखने लगते हैं, और ऐसा ही हुआ इवागो सोल्स के साथ। इंडस्ट्री में नाम हुआ, क्वालिटी बेजोड़ दिखी, तो बड़े बड़े नाम खुद ब खुद इनके साथ जुड़ने लगे, इवागो सोल्स के साथ आगे बढ़ने लगे। जब कोरोना भी आया तो इनके विरोधी रुक गए, लेकिन ये नहीं रुके। इनका मकसद है कि विदेश में मिलने वाली क्वालिटी ये हिंदुस्तान के हर नागरिक को दे सके। क्वालिटी इनहेंस करा जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली कि आपको क्वालिटी सेंट्रिक बनना चाहिए, कॉस्ट सेंट्रिक थोड़ा कम रहना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी सेंट्रिक रहेंगे तो यू कैन लाइक अट्रैक्ट मैनी ब्रांड्स, मैनी कस्टमर्स, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी इज अ विनर। ऐसा नहीं है कि व्यापार में सब कुछ अच्छा चलता है, चुनौतियां भी आई, लेकिन मोटिवेशन के लिए सौरभ जी को किसी बाहरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका मोटिवेशन खुद उनका परिवार है। आज के टाइम में क्या हो गया, हम लोग हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारे सबका नहीं, एक ह्यूमन नेचर हो गया है, हम बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो गए, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। मेरे फादर ने मुझे फ्रॉम द फर्स्ट डे, और आज भी उनकी एज है 64 ईयर्स, आज भी मुझे वो रेगुलर यही समझाते हैं कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट हो रहा है तो एक्साइटेड होना नहीं, और लॉस हो रहा है तो अग्रेसिव होना नहीं। इस मोटिवेशन के सहारे ही तो इवागो सोल्स के सौरभ गुम्बर एक मिशन लेकर चल रहे हैं। उनका मिशन है मेक इन इंडिया, यानी जो प्रोडक्ट आज भी विदेश से इंपोर्ट होते हैं वो देश में ही बने। आज भी बहुत सारा इंपोर्ट होता है हमारे फुटवेयर में और फुटवेयर कंपोनेंट्स में बाहर से। मेरा ये ड्रीम है कि जो कि हमारी गवर्नमेंट का भी ड्रीम है कि हम इंपोर्ट को मिनिमाइज कर पाएँ, हम यहाँ वो चीज़ें बना पाएँ, डेवलप कर पाएँ उस क्वालिटी की, उस लेवल की, कि वहाँ से इंपोर्ट मिनिमाइज हो सके, बंद ना हो सके तो कम से कम मिनिमाइज हो पाए। तो मैं अपने ब्रांड को वहाँ देखना चाहता हूँ कि उनकी सारी सोल से रिक्वायरमेंट, आउटसोल, मिड सोल, इनसोल की जो नीड्स हैं वो मैं पूरी कर पाऊँ। जिनके सपने बड़े होते हैं, परिवार का साथ होता है, उनके हौसलों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो एबीपी न्यूज नेटवर्क ने उन्हें चुना है उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न। और अब आपको दिखाते हैं देहरादून के केपीटी पाइपिंग सिस्टम्स की कहानी। पीआरपी पाइप बनाने वाली इस कंपनी की शुरुआत 2007 में कुल 10-12 लोगों की टीम के साथ हुई। टीम छोटी थी लेकिन इरादा बड़ा, और उससे भी बड़ा था लगातार इनोवेशन करने का विजन, जिसके दम पर आज ये कंपनी दुनिया के कई देशों तक पाइप्स एक्सपोर्ट कर रही है। सक्सेस के किन मंत्रों के साथ अंकुर पेरीवाल की ये कंपनी अपने दादाजी की विरासत को आगे बढ़ा रही है, आइए देखते हैं। मानवता है हमारी प्राथमिकता। इस बेहद खूबसूरत विचार के साथ अगर किसी कंपनी की नींव पड़ी हो तो उसको आगे बढ़ने और दुनिया पर छा जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसी ही एक कंपनी का नाम है केपीटी पाइपिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनका मिशन है इस धरती पर लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना। और इस कंपनी की कमान है अंकुर पेरीवाल जी के हाथों में, जिनके विजन और मार्गदर्शन में 10 से 15 लोगों के साथ साल 2007 में शुरू हुई ये कंपनी आज करीब 100 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार है और निरंतर आगे बढ़ रही है। द इनिशियल मैन पावर जो हमारे पास शुरुआत में होगी वो दैट वाज मे बी अराउंड 15-20 पीपल इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बट आज की बात करते हैं, कम फ्रॉम 2007 टू 2023 नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 300 to 400 पीपल इन आवर कंपनी, which is growing like annually. हम लोग 40 to 50 people are getting inside in the company on sales part through sales and marketing. And our turnover when we began in 2008, turnover was only say 5 CR, and today we are at a healthy turnover of around 85 CR. And our next year target is this financial we are hoping to close at 100 CR.
8000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और 1200 चैनल पार्टनर्स के साथ आज केपीटी पाइपिंग सिस्टम हिंदुस्तान के 28 राज्यों के साथ साथ दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आप स्टेट्स की बात करें तो आज के दिन हम लोग 28 के 28 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, एज वेल एज यूटीज में, एंड इंटरनेशनली एज वेल वी आर सेलिंग इट टू कैनेडा एंड वी आर सेलिंग इट टू मिडिल ईस्ट एज वेल एज अफ्रीका। केपीटी पाइपिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक उभरती हुई पीपीआर पाइप बनाने वाली कंपनी है जो 2008 से निरंतर ग्राहकों के विश्वास पर खरी उतरी है। सबसे यूनिक हमारा पार्ट है दैट हमारा रॉ मटेरियल जो है वो 100% इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम द बेस्ट रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। हमारा रॉ मटेरियल जो आता है वो ह्यूसन केमिकल्स रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया से आता है एंड दे आर द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर ग्लोबली। वो हमारा एक ऐसी चीज़ है, यूनिक वो है जो किसी के पास नहीं है। केपीटी पाइप्स की खासियत है कि ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें हाई प्रेशर क्वालिटी होती है, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, ये हीट रेजिस्टेंट और कोरोजन फ्री होते हैं, जिसका मतलब है कि ये केमिकल से जल्दी खराब नहीं होते। आज केपीटी पाइपिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की क्लाइंट लिस्ट बता रही है कि इन पर देश ही नहीं पूरी दुनिया आंख मूंद कर भरोसा करती है। दुनिया भर में केपीटी की टीम 6000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है और ये गिनती आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंकुर पेरीवाल जी के लिए सब कुछ हमेशा से इतना आसान था। चुनौतियों ने भी इनका खूब इम्तिहान लिया। जैसे जैसे हम लोगों ने एंटर किया एंड वी स्टार्टेड मार्केटिंग द प्रोडक्ट, बाय द टाइम हमने किया तो एक नया प्रोडक्ट आ गया था मार्केट में विच एक्चुअली टुक ओवर द मार्केट बाय स्टॉर्म। इतना डेट्रीमेंटल हमारे लिए हो गया था, इतना डाउनग्रेड हो गया था कि हम उसको कंटिन्यू करें या नहीं करें। लेकिन पेरीवाल जी ने हार नहीं मानी और लड़ने का और आगे बढ़ने का जज्बा दिखाया। अगर पीछे जाने के बजाय लेट्स सेट अप बिगर डायमीटर्स। From there in 2013 we set up molds for 160 mm pipes and fittings. Until 2012 we were only manufacturing, सिर्फ 2012 तक हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चर करते थे up to 63 mm pipes. 2012 के बाद I took a decision with all the directors in the company कि अगर ऐसे करेंगे तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, तो let's do something which has been not done by anybody else in the market. तो हमने उसको 63 mm से स्टार्ट किया up to 160 mm प्रोडक्शन। वो स्टार्ट करने के बाद हमें एक बड़ा मार्केट और मिला जिससे हमें ये पुश मिला दैट यस इसका भी मार्केट हम क्रिएट कर सकते हैं। आसान नहीं होता 10 से 15 लोगों से शुरुआत करके करीब 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करना। ये तभी हो सकता है जब सक्सेस का मंत्र भी हो सभी को साथ लेकर चलना। मेरे लिए जो सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र ये है दैट मेरी टीम, जो टीम 2010 में जिस टीम को मैंने आज साथ में ज्वाइन किया था, जो मेरे साथ टीम थी, वो टीम आज भी मेरे साथ है, वो स्टाफ आज भी मेरे साथ है, वो 12-13 साल से मेरे कंपनी में हैं एंड उन्होंने ही आज इस कंपनी को वो इस मुकाम तक लेके आए, इस लेवल पे लेके आए हैं एंड उन्हीं की वजह से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर सक्सेस मंत्र आप कहेंगे तो माय सक्सेस मंत्र इज टीम वर्क। लोगों तक अपनी हाई क्वालिटी पाइप्स के द्वारा स्वच्छ पानी पहुंचाकर और उनकी तमाम प्लम्बिंग जरूरतों को कम लागत में पूरी करने वाले अंकुर पेरीवाल को एबीपी न्यूज ने चुना है यूपी का अनमोल रत्न। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कैसे कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगातार खुद में और अपने उत्पादों में सुधार और इनोवेशंस के सहारे उत्तर प्रदेश के इन उद्योगों और उद्यमों ने पाया कामयाबी का मुकाम और बने उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। ऐसी ही कई और प्रेरक कहानियां आपको दिखाएंगे अगले रविवार शाम 4:30 बजे। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।